रामेश्वरम, जो सिर्फ एक जगह नहीं, एक जीती जागती आस्था है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह के 5 बजे की हल्की ठंडक और स्टेशन पर आती जाती ट्रेनों की आवाज के बीच हम मदुरई रेलवे स्टेशन से निकले। बस तैयार थी हमें रामेश्वरम की ओर ले जाने के लिए। रामेश्वरम पहुंचने के बाद हमने एक बजट फ्रेंडली होटल बुक किया, मात्र 800 रुपये प्रतिदिन में। छोटा था मगर सफर की थकान को उतारने के लिए एकदम सही। होटल से रामेश्वरम मंदिर मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर था। रास्ते भर बाजारों की रौनक, श्रद्धालुओं का उत्साह और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि दिल को छू रही थी। थोड़ा आराम करने के बाद भूख ने दस्तक दी। हम निकल पड़े खाने की तलाश में और जल्दी ही हमें एक छोटा सा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। 4 लोगों ने वहाँ भरपेट स्वादिष्ट खाना खाया और बिल आया सिर्फ 700 रुपये। यानी स्वाद, संतुष्टि और सादगी सब एक साथ मिल गए थे। खाना खाने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, जो मात्र 800 रुपये में हमें रामेश्वरम के 10 प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गया। हमारा पहला पड़ाव था धनुषकोडी बीच। जैसे ही हम वहां पहुंचे, समुंदर की हवाएं इतनी तेज थीं कि खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। हवाओं की गर्जना और लहरों की आवाज, ऐसा लगता था मानो कुदरत खुद कोई गीत गा रही हो। वहां एक पुराना टीवी टावर भी था, जहां से पूरे धनुषकोडी का नजारा देखने लायक था। यहाँ से? हाँ, शिमला नाका से। ऊपर जाने का रास्ता है? नहीं, ये लास्ट है। ये लास्ट है? लास्ट है। इससे ऊपर नहीं। खुला आकाश, दूर तक फैला नीला समुंदर और शांत वातावरण, हर दृश्य दिल में बसता जा रहा था। इसके बाद हम आगे बढ़े और रामेश्वरम के बाकी मंदिरों के दर्शन किए। हर मंदिर में एक अलग सी शांति थी, जैसे हर पत्थर कोई कहानी कह रहा हो। धूप में तपते रास्तों पर चलते हुए भी मन में एक अलौकिक ऊर्जा बनी रही। भक्तों के भजन, शंख की ध्वनि और मंदिर की भव्यता, सब कुछ मन को छू रहा था। वहां खड़े होकर सचमुच ऐसा लगा जैसे भगवान से सीधा संवाद हो रहा हो। शाम के वक्त हम पहुंचे रामेश्वरम मंदिर, एक दिव्य ज्योतिर्लिंग। मंदिर के भीतर कैमरे की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस पवित्र स्थान का माहौल शब्दों से परे था। अगले दिन सुबह हम बाजार पहुंचे और कुछ छोटी छोटी यादगार चीजें खरीदी। फिर हमारी अगली मंजिल थी कन्याकुमारी। बस पकड़ी और करीब 4 घंटे के सुंदर सफर के बाद हम वहां पहुंचे। कन्याकुमारी पहुंचते ही समुद्र की ठंडी हवा ने थकान को छू मंत्र कर दिया। यहां हमने एक आरामदायक होटल बुक किया, सिर्फ 900 रुपये प्रतिदिन में। साफ सुथरा कमरा और बेहद सुकूनदायक माहौल। साइड हो रहे क्या कर खाना साइड हो जा। अगली सुबह
हमने ठान लिया था कि थिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल जरूर देखेंगे, लेकिन प्रकृति के अपने नियम होते हैं। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के कारण बोटिंग बंद कर दी गई थी। थोड़ी मायूसी तो हुई, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं थे। समुंदर के किनारे बैठकर दूर से उन ऐतिहासिक स्थलों को निहारते रहे, और यकीन मानिए वो अनुभव भी किसी दर्शन से कम नहीं था। अब कदम फिर से मदुरई की ओर बढ़ने लगे, जहां हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव मीनाक्षी मंदिर हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। हमने एक ऑटो रिक्शा बुक किया जो हमें नागरकोइल रेलवे स्टेशन तक ले गया। नागरकोइल स्टेशन साफ सुथरा और सुंदर था, एकदम सुकून भरा माहौल। वहां से हमने ट्रेन पकड़ी और वापस मदुरई की ओर रवाना हो गए। मदुरई पहुंचकर हमने शहर की एक और धरोहर का दर्शन किया, मीनाक्षी मंदिर। पुरानी कला, भव्य स्थापत्य और आध्यात्मिकता से भरा यह स्थान अपने आप में एक जीवित इतिहास था। यहाँ भी कैमरे की अनुमति नहीं थी, लेकिन आंखों से देखी हर छवि सीने में हमेशा के लिए बस गई। मंदिर दर्शन के बाद एक छोटे से रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट डिनर किया। अब समय था घर लौटने का। मदुरई रेलवे स्टेशन पर हम अपनी ट्रेन का इंतजार करते रहे, दिल में ढेर सारी यादें और कैमरे में ढेर सारी तस्वीरें लिए। ट्रेन में बैठते ही लगा जैसे कोई खूबसूरत सपना पूरा हुआ हो। तो दोस्तों, यही थी मेरी इस अनमोल यात्रा की कहानी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और मदुरई की एक यादगार यात्रा। हर जगह का अपना अलग आकर्षण था, हर पल में एक नई अनुभूति।